मेंस्ट्रुएशन के सफर में आपका फिर से स्वागत है और हम अंतिम पड़ाव में हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 436 से शुरू करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले 3D फिगर देखिए कैसे बनेगा। तो देख लीजिए, पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। तो बस और बना लेते हैं। अब क्या करना है, एक लाइन, टोटल दो बोला है तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब मिलाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ, और ये लाइन यहाँ भी खींचना पड़ेगा आपको ऐसे करके। अब मिला लीजिए इसको। ये तैयार हो गया आपका 3D फिगर। ठीक है, पहले क्यूब था, अब बन गया है क्यूबॉइड। तो ये है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 20, यानी इक्वल टू 20, और ये 10 ही होगा बी। ठीक है, और ये एच भी 10 ही है। आपसे बोला गया है उसका सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, तो क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू एल बी, बी एच और एच एल। बस वैल्यू पुट कीजिए। एल का वैल्यू हो गया 20, बी कितना है 10, प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, यहाँ से 2, यहाँ पे हो गया 200 प्लस 100 प्लस 200। तो 2 यहाँ से आया, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 500, मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000। बस ये काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर सी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 437। बोला गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे घन है यानी क्यूब है, तो होगा क्या। चलिए एक क्यूब पहले बनाते हैं। ठीक है, क्यूब बनाना भी आसानी है। ये क्यूब आपका बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है कि इसमें एक स्फीयर आपको काट के निकालना है। जब स्फीयर काटेंगे तो, और यहाँ पे बोला है अधिकतम आकार का, तो होगा क्या, एक शेप अगर लेते हैं तो मान के चलिए इस तरह से एक शेप बनेगा। ठीक है, और ये जो है यही आपका क्या है, तो वो स्फीयर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसका रेडियस क्या होगा, तो ये जो हाइट जो देख रहा है ये इसका डायमीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी ये जो आर है इसका आर इक्वल टू 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब रेडियस पता है तो फॉर्मूला लगा लेंगे, इसका वॉल्यूम बताना है स्फीयर का। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का पाई रखिए, क्योंकि ऑप्शन में भी पाई है, और यहाँ 3 का क्यूब 27। कट कर दिए तो 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई तो 36 पाई। बस इतना ही करना था आपको। तो आंसर हो गया इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज, ये जो समचतुर्भुज है इसको रोम्बस बोलते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, में परिवर्तित किया जाता है, तो दोनों का पैरीमीटर यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको रिवाइज भी करना है।
इसीलिए पहले लिखते रहे। तो पहले समझिए बात को। तो जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस टी, और जो रोम्बस है उसका होता है 4 इंटू ए। तो यहाँ बोला गया दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इससे इसको कैंसिल किए, और एल का वैल्यू हो गया 24 और यहाँ पे 28, यहाँ 2 इंटू ए ऐड कर लीजिए तो 52। 52 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी 26। ये जो है इसका साइड निकल गया। अब देखिए रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक एंगल दिया हुआ है जो कि 120 है, तो ये एंगल जो है आपका 120 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंगल अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये दोनों मिला करके, ठीक है, तो 180 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग ये दोनों को भी ऐड करें तो भी 180 आएगा। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 में 120 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये क्यों निकाले हैं, जब भी ऐसा होगा तो हम लोग प्रॉपर्टी, जैसे कि इसका एरिया का जो प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का, एक होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, और एक प्रॉपर्टी होता है जब डायगनल ना दिया हो तब। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर करना है, और साइन थीटा आपको लेना है। ये भी इसका एरिया का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है जिसमें आपको बेस और हाइट पता होना चाहिए, बस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो भी एरिया निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है यही यूज करना है। तो साइड इसका कितना है, तो 26 है, सब जो है 26 सेंटीमीटर का। तो 26 इंटू 26, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, तो √3/2 होता है। यहां से इसको कैंसिल किए तो 13 आया। 13 को 26 में मल्टीप्लाई करना है, तो 78 का 8 हो गया, बचा 7, और 26 और 7 33, और यहां से आ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आपको बताएं, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 439, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, आज फिर देखते हैं। इसका साइड दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और जब सेंटर से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब जो है 5 होगा। अब इस तरह करके टोटल 6 बनेगा। टोटल जो ट्रायंगल है, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका संख्या जो है टोटल 6 है। तो पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, यानी एक का, तो जो कि होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का। तो √3/4 और ए का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5। और टोटल कितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से इसको कट किए और 2 से इसको भी कट किए। यहाँ 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3 और नीचे 2। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी। तो ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए बोला गया है आधार व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करने में बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे जो है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू
ये जो है आपका कोन के, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है आपका सिलेंडर है, ठीक है, और ये जो है आपका कोन है। इसका हाइट और रेडियस, इसका हाइट और रेडियस, इसका हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो डायमीटर दिया 10, तो रेडियस हो गया 5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेस सेम है, तो इसका भी रेडियस उतना ही होगा, 5 ही होगा, लेकिन हाइट जो है बोला गया है डबल, यानी 2 गुना है, तो हाइट हो जाएगा यहाँ पे 40। तो बस दोनों का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको पहले निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे है आर का वैल्यू दोनों का सेम ही है तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे एच है 20 और यहाँ पे एच जो है वो है 40, इससे इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 3 को यहाँ ले आए तो 3:2, यानी पहले वॉल्यूम था 3 और अब हो गया है 2। डिफरेंस कितना का है 1 का, पहले कितना था तो 3 था, इंटू 100, क्योंकि परसेंट में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 33.3%, यानी ऑप्शन डी। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बोला गया है एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी ये मान के चलिए R1 है और ये है R2, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी ये H1 है और ये है H2, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे सिलेंडर है और यहाँ पे कोन है, तो सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो आर है वो है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और एच कितना है तो एच है √2। यहाँ पे देख रहे हैं आर का वैल्यू है √2, इसका स्क्वायर करना है, और एच है √6। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 इंटू √2, यहाँ पे 1/3 इंटू 2, और ये जो है √6, ये कैसे बना है तो 2 इंटू 3, यानी √2 इंटू √3, तो यहाँ पे हो गया √2 इंटू √3, तो √2 से √2 को कैंसिल किए हैं, और ये 3 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इंटू, और इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, और इधर है आपका √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 √3 और यहाँ पे 2, यानी ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर बोला गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी देखे थे इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले तो उसका एरिया पता होना चाहिए, तो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और टोटल कितना है तो 6 है, 6 बनता है तो 6 ले लिया यहाँ पे, तो √3/4 और ए का वैल्यू है 6, यानी 6 दो बार ले लिए, और यहाँ पे पहले से 6, क्योंकि टोटल 6 बनता है, 2 से और फिर 2 से यहाँ पे, तो यहाँ 9 हो गया, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन डी हो गया। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को बनाया जाता है, तो कितना सामग्री बर्बाद होती है। तो बर्बाद होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का यूज करके दूसरा चीज बनाया जा रहा है, तो पहला वाला चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तब जाकर के उसमें बर्बाद होने का चांस रहेगा, क्योंकि अगर छोटा है तो उससे बड़ा चीज बनाएंगे तो फिर बर्बाद होने का सवाल ही नहीं।
पहले बड़ा चीज था, फिर उसको छोटा चीज में कन्वर्ट किया गया है, तो बर्बाद होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एरर है, वो भी क्या है वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, आर है, यानी ये R1 हो गया, और ये हो गया आपका H1। तो किसका है? ये सिलेंडर का है। और ये जो है H2 है, और ये R2 है, जो कि है शंकु का। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो पहले निकालते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का होता है पाई R² H, और कोन का हो गया 1/3 पाई R² H। पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसके आर का वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और एच भी 6 है। और यहाँ पे इसके आर का वैल्यू है 24 इंटू 24, नहीं, इसका आर है 8, हाइट है 24, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू 8, और हाइट हो गया 24। इसको सॉल्व करते हैं। 6 से इसको कैंसिल किए, 4 टाइम में 4 से इसको कैंसिल किए 9। ठीक है, अब तो कट नहीं रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और यहाँ पे 64। ये था आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, और ये जो है आपका है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में बोला गया था कि सिलेंडर से बनाया जा रहा है कोन। तो जब सिलेंडर से कोन बना रहे हैं तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए था, तब जाकर के उसमें बर्बाद होने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कम है और कोन का ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। तो करेंगे क्या, इसको बना देंगे सिलेंडर, यानी ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और इसको बना देंगे कोन का वॉल्यूम। डिफरेंस कितना का है देख लीजिए, तो माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3, इतना का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो किस पे? तो ये बेस है आपका, इसको नीचे रखना है, इंटू 100। 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, और यहाँ 4 से कट करेंगे तो 25। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 7 जा 175 होता है, बचा 17, और यहाँ 75, इसको ऐड कर लिए तो 12, यानी 2, यानी 9 टू 5, इसको डिवाइड करना है 16 से। तो पहले 5 टाइम में 80 होगा, बच जाएगा आपका 12, यानी 125। उसके बाद 7 टाइम लेते हैं। ठीक है, 7 टाइम में हो जाएगा, यानी 112। 7 टाइम लिए तो 112 माइनस कर देंगे 125 में, तो बच जाएगा आपका 8 और 5। ठीक है, तो 13। अब जो है उसमें डेसिमल पुट करेंगे, तो 8 टाइम में फिर वो जाएगा, तो यानी ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इतना परसेंट का लॉस होगा, तो इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे एरर लिख लीजिए, और रिवाइज भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा एरर है, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 444। बोला गया कागज की एक चौकोर सीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। तो पहले था वो स्क्वायर, इसका चारों साइड इक्वल होगा। अब इसको मोड़ा जाता है, मोड़ करके रोल बनाया गया, ऐसे करके। ठीक है, ये बन चुका है सिलेंडर। तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये साइड इसका ए है, यही जो कन्वर्ट होकर के यहाँ सर्कल बना है। ठीक है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, और इसका जो ये वाला साइड है, इसका लेंथ दोनों बराबर होगा, यानी ए इक्वल टू, इसका सरकमफेरेंस लेंगे, इसका रेडियस आर है, तो 2 पाई आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 2 पाई, और नीचे 1 हो गया, यानी ए के जगह पे ये आया, और आर के जगह पे 1। आपसे पूछा गया है उसका वर्ग का भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात।
यानी a इज टू आर का वैल्यू, तो a का वैल्यू है 2 पाई और r का वैल्यू है 1, यानी जो ऑप्शन देख रहे हैं वो ऑप्शन ए है। ये हो गया आंसर इसका। इसको भी आपको रिवाइज करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज कि ये जो साइड है इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है एक घन के आयतन और एक ऐसे गोले के आयतन जो घन में पूर्णतः फिट हो गए होगा, उनके बीच का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम वाला बताना है। ठीक है, तो करना क्या है देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन किए हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है और मेरे पास फॉर्मूला कौन कौन सा है उसी का यूज करके सॉल्व करना होता है। तो जब इसमें हम लोग स्फीयर रखते हैं, ये पूरा टच करते हुए ना है, तो इसका जो ये हाइट होगा ये इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी और रेडियस हो जाएगा इसका आधा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो साइड इसका जो है ए लिए है और रेडियस जो है ये जो है वो आर ही है। चलिए आपको बताना क्या है, तो बोला है उनके बीच का अनुपात, यानी एक घन के आयतन और एक ऐसे गोले का आयतन जो घन में पूर्णतया फिट होगा, उनके बीच का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो पहले क्या है, घन है यानी क्यूब है, तो इसका होता है ए क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोला यानी स्फीयर है, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो करेंगे क्या देख लीजिए। इसको नीचे ले आते हैं, यानी ए क्यूब अपॉन में आर क्यूब हो गया। ये दोनों इक्वल टू में लेते हैं। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ बचा 4 पाई और नीचे है 3, यानी ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है। आपसे यही पूछा गया, यानी ए क्यू और आर क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो 4 पाई और यहाँ पे 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ये जो आर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये ए है, तो आर क्या होगा, इसका आधा, यानी ए अपॉन में 2। तो जहाँ पे आर है वहां पे हम लोग को क्या रखना है, ए अपॉन में 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही वैल्यू को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ए क्यू है पहले से और आर का वैल्यू हो गया ए अपॉन में 2 का क्यूब कर देना है। ठीक है, बराबर ले लिए 4 पाई और यहाँ पे हो गया 3। ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब इंटू 8 और नीचे हो गया आपका यहाँ पे ए क्यूब, और इधर जो है 4 पाई अपॉन में 3, इससे ये कैंसिल हो गया। 4 से इसको कट किए और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3, और ये जो इक्वल टू है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो क्या गया, 6:5, यानी ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए 4, 4, 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।